हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर एक हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व को चेक करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होगा, द्विघात समीकरण की तुलना, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, तो इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, b की वैल्यू मिल जाएगी 4√3 और c की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ जाती हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, बी विक्टर का फॉर्मूला लगा देना है और b के प्लेस पर रख लेंगे हम 4√3 होल स्क्वायर माइनस a के प्लेस पे 4 और c के प्लेस पे 3। तो ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48। तो d की वैल्यू ही हमारी 0 आ जाती है। तो हमारे पास तीन कंडीशन है अगर जो d की वैल्यू 0 आ जाती है। यहाँ पर ये दिखा रखा है, यदि d बराबर सॉल्यूशन करने के बाद 0 आ जाता है तब इस समीकरण के दो वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। चूँकि यहाँ पर d बराबर 0 है तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, चूँकि d इक्वल टू 0 तब इस समीकरण के दो वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। तो इसके दो मूल हैं। अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमें ये दिया हुआ 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2a² और इसको लिख सकते हैं b²। ये a² बन गया, ये b² बन गया। अब यहाँ पर जो ये बीच में दिया हुआ है 2, a के प्लेस पर आ जाएगा हमारा 2x और b के प्लेस पर आ जाएगा √3। अगर जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है हमारा तो इसका मतलब हमारा सही है। 2 दूनी 4, ये आ गया x, ये रहा और √3, तो यानी कि 2 दूनी 4 √3 x, इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये वेरीफाई हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो होल स्क्वायर बन जाता है ये बन जाता है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये होल स्क्वायर बनकर तैयार हो जाता है। अब स्क्वायर 0 को ऊपर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कुछ कंडीशन ऐसे बन जाएगी 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर इधर से हटा, इस पर 0 गया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। √3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 2 इक्वल टू -3 और 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू आ जाएगा -√3/2। अभी देखो यहाँ पर इसके वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे, तो यानी कि जितना इसका यो मूल निकला है x बराबर -√3, तो दूसरा मूल, अतः दो बराबर मूल -√3/2 हैं। क्योंकि इसमें दो बराबर, अगर तो d की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसके दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो इसमें x की वैल्यू यहाँ पर -√3/2 आई थी, तो अगर जो -√3/2 एक वैल्यू निकली है तो दूसरी वैल्यू भी उसकी -√3/2 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे। दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तुलना करने के बाद a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी
4। इसके बाद हम विविक्तर का फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू दे रखी 2 और सी की वैल्यू दे रखी 4। चार दूनी 8, 8 चौक 32। तो डी बराबर आ जाएगा -31। तो डी की वैल्यू यहाँ -31 आई। यहाँ पर चूँकि डी की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, यानी कि 0 से छोटी होने का मतलब है कि माइनस में आई है, तो इसका मतलब होगा डी की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो ये लिखेंगे इसलिए दी गई समीकरण, इसलिए दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसलिए इसका कोई जो है वास्तविक मूल नहीं होगा। जब इसका वास्तविक मूल नहीं है तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।